नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीएम मनोज गुप्ता। स्वागत करता हूं आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस पर। अगर आप एक अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, अकाउंटेंट लाइन में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो ऐसे में आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे बी ए स्मार्ट अकाउंटेंट कोर्स को, जिसके अंदर आपको जो है एक्सपर्ट नॉलेज रिगार्डिंग अकाउंटिंग, इनकम टैक्स, जीएसटी, टीडीएस प्रोवाइड की जाती है। ईएसआई पीएफ का आपको ओवरव्यू दिया जाता है। उसके साथ ही टैली, एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, प्रैक्टिकली ट्रेनिंग सेशन आपको दिए जाते हैं। कैसे आप एज ए अकाउंटेंट जो है इन सभी कंप्यूटर एप्लीकेशंस को एफिशिएंटली यूज करेंगे। तो अगर आप जो है एज ए अकाउंटेंट अपनी शुरुआत करना चाहते हैं, या फिर एज ए अकाउंटेंट आप काम करते हैं और आप अपनी वर्किंग को इम्प्रूव करना चाहते हैं, एफिशिएंटली जो है अपनी वर्किंग करना चाहते हैं, तो आप हमारे इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 9350118496। इनकम टैक्स, जीएसटी, टीडीएस, कैसे आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, कैसे आप पेमेंट्स करते हैं, कैसे आप रिटर्न्स फाइल करते हैं, अकाउंटिंग के अंदर कैसे आप बैलेंस शीट फाइनलाइज करते हैं, किस तरह आप बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं, वो सभी प्रैक्टिकली ट्रेनिंग सेशन आपको दिए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी यह वीडियो, जिसमें एक लेटेस्ट अपडेट यहाँ पर जो है क्रेडिट नोट और डेबिट नोट के रिगार्डिंग लेकर जो है जीएसटीएन पर अपडेट किया गया है। gst.gov.in वेबसाइट पर यहाँ पर कहा गया, डी लिंकिंग ऑफ क्रेडिट नोट डेबिट नोट फ्रॉम इनवॉइस वाइल रिपोर्टिंग देम इन फॉर्म जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 6 और फाइलिंग रिफंड। तो बेसिकली अभी तक क्या होता था, अभी तक जब मान लीजिए आप किसी सप्लाई के अगेंस्ट डेबिट नोट या क्रेडिट नोट इशू करते थे, तो ऐसे में आपको जो ओरिजिनल इनवॉइस नंबर है वो मेंशन करना कंपलसरी था, मैंडेटरी था। विदाउट मेंशनिंग ओरिजिनल इनवॉइस नंबर आप जो है जो डेबिट नोट या क्रेडिट नोट को जो है जीएसटीआर 1 के अंदर अपडेट नहीं कर सकते थे। और उसके बाद एक समस्या और आ रही थी, मान लीजिए मल्टीपल सप्लाईज के लिए एक डेबिट नोट या क्रेडिट नोट इशू किया गया, तो ऐसे में मल्टीपल सप्लाईज के रिगार्डिंग आप जो है डेबिट नोट या क्रेडिट नोट अपडेट नहीं कर सकते थे। इसलिए जो है प्रत्येक टैक्स इनवॉइस के लिए अलग अलग डेबिट नोट, क्रेडिट नोट इशू करना पड़ता था। उसी को लेकर जीएसटी लॉ में अमेंडमेंट भी की गई थी कि मल्टीपल इनवॉइसेस के लिए एक डेबिट नोट या क्रेडिट नोट इशू किया जा सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली वो जो है अभी तक हम लोग नहीं कर पा रहे थे। उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर बताया गया, डी लिंकिंग ऑफ क्रेडिट नोट डेबिट नोट फ्रॉम इनवॉइस। तो अब आप जो है जीएसटीआर 1 के अंदर जब डेबिट नोट या क्रेडिट नोट को अपडेट करेंगे, तो आपको जो है ओरिजिनल इनवॉइस नंबर मेंशन करना कंपलसरी नहीं है। तो यहाँ पर जब आप गुड्स एंड सर्विस टैक्स की वेबसाइट पर जाते हैं और आप जीएसटीआर 1 के अंदर जब आप जीएसटीआर 1 के अंदर डेबिट नोट या क्रेडिट नोट अपडेट करने की कोशिश करते हैं, तो आप देखेंगे कि अब वहाँ पर जो है आपसे ओरिजिनल इनवॉइस नंबर जो है आपसे नहीं पूछा जाता। तो जब आप डेबिट नोट या क्रेडिट नोट के अंदर ऐड डिटेल्स करते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको सिर्फ रेसिपिएंट का जीएसटीएन नंबर एंटर करना होता है, और डेबिट नोट नंबर, क्रेडिट नोट नंबर या फिर जो है डेट जो है डेबिट नोट क्रेडिट नोट की वो आप एंटर करेंगे। नोट टाइप सेलेक्ट करेंगे, डेबिट नोट इशू किया जा रहा है या फिर क्रेडिट नोट, और उस नोट की वैल्यू आप मेंशन करेंगे। तो बस आपको सिंपली अब जो है ओरिजिनल इनवॉइस नंबर मेंशन नहीं करना है, सिंपली डेबिट नोट और क्रेडिट नोट को एंटर करना है। अब मान लीजिए मल्टीपल सप्लाईज के लिए, मल्टीपल इनवॉइसेस के लिए आपने एक डेबिट नोट क्रेडिट नोट अगर मान लीजिए इशू किया है, तो आप बहुत इजीली फाइल कर पाएंगे। उसके अलावा एक और फैसिलिटी यहाँ पर दी गई कि मान लीजिए आपको सिर्फ टैक्स रेट डिफरेंस के लिए जो है डेबिट नोट या क्रेडिट नोट इशू करना है। इसका मतलब कि मान लीजिए आपकी जो वैल्यू ऑफ सप्लाई है उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, टैक्स रेट जो डिफरेंस था, मान लीजिए 18% जो है चार्ज करना था, आपने 12%, 12% चार्ज किया, तो ऐसे में 6% के लिए जो है आप जो है डेबिट नोट रेज करना चाहते हैं, तो अब आप जो है कर सकते हैं। आपको नोट वैल्यू के अंदर जो है जीरो अमाउंट जो है सिलेक्ट करना है, और जो टैक्स अमाउंट है बस आप वही सिर्फ एंटर करेंगे। तो ये आपको जो है एक फैसिलिटी दी गई है। इसके रिगार्डिंग बताया गया था, नाउ टिल नाउ ओरिजिनल इनवॉइस नंबर वाज मैंडेटरी रिक्वायर्ड टू बी कोटेड बाय द टैक्सपेयर व्हाइल रिपोर्टिंग ए क्रेडिट नोट नंबर और डेबिट नोट नंबर इन फॉर्म जीएसटीआर 1 और फॉर्म जीएसटीआर 6। तो जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 6 के अंदर अगर आप डेबिट नोट क्रेडिट नोट जो है अपडेट करते थे, तो आपको ओरिजिनल इनवॉइस नंबर मेंशन करना जरूरी था, जिसको अब जो है रिमूव कर दिया गया है। नाउ द टैक्सपेयर हैज नाउ बीन प्रोवाइडेड विद ए फैसिलिटी ऑन द जीएसटी पोर्टल टू रिपोर्ट इन देयर फॉर्म जीएसटीआर 1 और फॉर्म जीएसटीआर 6 सिंगल क्रेडिट नोट और डेबिट नोट इशूड इन रिस्पेक्ट ऑफ मल्टीपल इनवॉइसेस। तो मल्टीपल इनवॉइसेस के लिए सिंगल डेबिट नोट या क्रेडिट नोट भी अब जो है आप रिपोर्ट कर सकते हैं। उसके अलावा जो है आपको
नोट जो है सप्लाई वो आपको सेलेक्ट करनी है एज ए रेगुलर, एसईजेड, डीम्ड एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट एक्सेट्रा टू आइडेंटिफाई द टेबल टू विच सच क्रेडिट नोट और डेबिट नोट परटेन्स। उसके बाद आपको प्लेस ऑफ सप्लाई सेलेक्ट करनी है जिसके बेसिस पर इंट्रास्टेट और इंट्रास्टेट सप्लाई जो है आइडेंटिफाई की जाएगी। और अगर मान लीजिए टैक्स रेट के लिए सिर्फ आप जो है डेबिट नोट या क्रेडिट नोट इशू कर रहे हैं तो यहां पर बताया गया डेबिट नोट क्रेडिट नोट्स कैन बी डिक्लेयर्ड विद टैक्स अमाउंट बट विदाउट एनी टैक्सेबल वैल्यू ऑल्सो। इफ क्रेडिट नोट और डेबिट नोट इज इशूड फॉर डिफरेंस इन टैक्स रेट ओनली देन नोट वैल्यू कैन बी रिपोर्टेड एज जीरो। तो आपको नोट वैल्यू जीरो रिपोर्ट करनी होगी और टैक्स अमाउंट आपको एंटर करनी होगी। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये मेजर अपडेट जो है जीएसटी पोर्टल पर किए गए हैं जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा जो है आसानी होगी GSTR 1 फाइल करते हुए। तो आई होप हमारी ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी और अगर आप BA स्मार्ट अकाउंटेंट कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऐसे में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 9350118496 पर।